हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज एक और न्यू वीडियो में। एंड आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक वीडियो होने वाला है। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं अगेन आप लोगों के लिए एक और न्यू एडवांस स्ट्रेटेजी लेके आ चुका हूँ। एंड आज की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्ट्रेटेजी होने वाली है, जिसका यूज़ करके आप लोग आराम से अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, अच्छे से मार्केट को समझ पाओगे और अच्छे से मार्केट की डायरेक्शन को निकाल पाओगे। एंड अगर आप लोग एक बार सही तरीके से मार्केट की डायरेक्शन निकालना सीख गए तो आप लोग ट्रेड लेना ऑटोमेटिकली उधर प्लेस कर सकते हो। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को पता चल जाए कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा इस लेवल के बाद, तो आप लोग डेफिनेटली उधर अप डायरेक्शन की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करोगे या फिर अप डायरेक्शन के लेवल्स मतलब अप डायरेक्शन को ट्रेड प्लेस करोगे। और अगर एट अ सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि मार्केट इस पॉइंट से डाउन जाने वाला है, तो आप लोगों का एक डायरेक्शन प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को अप डायरेक्शन का ट्रेड ही नहीं लेना, कि आपको पहले से ही पता है कि मार्केट अब इधर से डाउन जाएगा। तो जो आज की हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है वो कुछ ऐसी ही स्ट्रेटेजी होने वाली है एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जो लोग बिगनर हैं, जो लोग भी लॉस में हैं, जो लोग अच्छे से प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं, आप सभी लोगों को ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है एंड अगर आप लोग इसको सही तरीके से यूज़ करते हो एंड अगर आप लोग इसको सही तरीके से ट्रेड करते हो तो आप लोग आराम से अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, राइट। बट जो कंडीशन रहेंगी, जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, उसको आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड जो स्ट्रेटेजी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो होने वाली है एडवांस मिटिगेशन ब्लॉक। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने मिटिगेशन ब्लॉक को समझा था, मिटिगेशन ब्लॉक कैसे होता है, कैसे क्या काम करता है। बट आज के इस वीडियो में मैं उसको अलग तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ, अलग तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जिससे होगा ये, अगर आप लोग उसको एक बार समझ लो तो आप लोग आराम से ट्रेड्स निकाल सकते हो, आराम से आप लोग इधर प्रॉफिट निकाल सकते हो। ओके, सो इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको 1-2 ट्रेड इधर प्लेस करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्टली पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजी है, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगा एंड उसके बाद हम लोग करेंगे उसकी बैक टेस्टिंग। ओके, तो एक ही वीडियो में आप लोगों को तीनों की तीनों चीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना एंड कॉपी एंड पेपर लेके, पेन लेके अपने साथ बैठ जाना। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा, तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले जाके हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करो। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। उधर आप लोगों को बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा नॉलेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग ट्रेडिंग को सीख पाओगे, समझ पाओगे, अपने लॉसेस को रिकवर कर पाओगे एंड इंप्रूवमेंट कर पाओगे, स्किल्स को लर्न कर पाओगे। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं करा आप लोग उधर ज्वाइन कर लेना। उधर जो लेवल का नॉलेज आप लोगों को मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, पूरी कहीं ट्रेडिंग इंडस्ट्री पे आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट। सो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना। एंड अगर वो लिंक वर्क नहीं करता है तो लिंक के नीचे जस्ट आपको एक नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना कम्युनिटी या फिर ज्वाइन, हम लोग आप लोगों को ऐड कर देंगे कम्युनिटी में, राइट। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं करा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले जाकर उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इधर दिखा दूं, वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। ये अकाउंट है ब्राज़ील से एंड नाम आप लोग इधर चेकआउट कर सकते हो। $1.50 का भी इसमें प्रॉफिट चल रहा है, विच इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, कोई ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं है, 1-2 ट्रेड का ही है। ओके सॉरी, 14 ट्रेड है इधर ओवरऑल। ये कुछ लॉस में, कुछ प्रॉफिट में, तो जो भी है इधर $1.50 का भी प्रॉफिट चल रहा है। $2,311 का हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो ट्रेड हम लोग इधर प्लेस करने वाले हैं इस अकाउंट पे वो $2,311 का ही प्लेस करेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं हमारे ट्रेड की तरफ। ओके, एंड उसके बाद हम लोग इधर समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या एडवांस मिटिगेशन ब्लॉक है। ओके, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं हमारे फर्स्ट ट्रेड की तरफ। ओके, गाइज इधर मैं प्लेस करने वाला हूँ अपने फर्स्ट ट्रेड को एंड आप लोगों के सामने मैं इधर जो ट्रेड प्लेस करूंगा वो मैंने प्लेस करा है अप डायरेक्शन का, आप लोग इसको देख सकते हो। अब इधर मैंने बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करा है जो कि आपको मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा, राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मिटिगेशन ब्लॉक को यूज़ करा है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पैटर्न को अकेला यूज़ करा है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई डायरेक्शन को यूज़ करा है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को इधर यूज़ करा है एंड उसको कंबाइन करने के बाद मैंने ट्रेड को प्लेस करा है, राइट। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बट हर एक रीज़न आप लोगों को जैसा आप लोग वीडियो देखते जाओगे सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा, राइट। अभी देखो जिस अमाउंट से मैंने ट्रेड लिया है एंड आप लोग देखो सीधा जहां मैंने ट्रेड लिया था उधर से मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर गया है। कुछ रीज़न होगा ना, तभी तो ऐसा मार्केट बिहेव करा इस जगह पे।
मैं आपको सब कुछ प्रॉपर क्लियर करूँगा। राइट, तो पहले हम लोग इस ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं। ओके, अभी 18 सेकंड्स रिमेनिंग है। ट्रेड को हम लोग इधर पहले कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे समझने के लिए कि मैंने क्या-क्या कॉन्सेप्ट को यूज़ करा था, क्या-क्या चीज़ों को मैंने इधर यूज़ करा था। राइट, कैंडल ये प्रॉपर ग्रीन बनेगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने बोला है तो वो बनेगा। इसका रीज़न ये है कि मल्टीपल कन्फर्मेशन है इधर, एक नहीं आपके पास 5 कन्फर्मेशन है इधर इस ट्रेड के पीछे। एंड आप लोग इधर चेकआउट कर सकते हो, ट्रेड हम लोगों का प्रॉपर विन हो चुका है एंड 4090 का हमारा कैपिटल हो चुका है। मैं आप लोगों को अगर लीडर बोर्ड दिखाऊं तो आप लोग इधर चेकआउट कर सकते हो। 84th नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। इधर हम लोगों को और ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, बट मैं ट्रेड प्लेस करके आप लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं करूंगा। ओके, कि पहले आप लोग ये ट्रेड देख लो ना, ये वाला आप लोग ट्रेड इधर चेकआउट कर सकते हो। 4090 हम लोग ने बुक करा एक ट्रेड के अंदर। अब मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जी, आप लोग इधर डिटेल्स देख लेना, जो भी एंट्री वगैरह। ओके, सो इधर हम लोग को और ट्रेड मिल सकते हैं, बट मैं ट्रेड प्लेस पे फोकस नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को समझाने पे फोकस करूंगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं हमारे डायग्राम की तरफ। उधर मैं आपको सब कुछ प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसा क्या सब कुछ है। उसके बाद हम लोग अपना आगे कंटिन्यू बैक टेस्टिंग करेंगे। राइट, सो बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम लोग चलते हैं हमारे डायग्राम की तरफ। ओके, सो गाइस आप लोग इधर फाइनली चेकआउट कर सकते हो, हम लोग आ चुके हैं हमारे डायग्राम की तरफ। एंड इधर आप लोगों को बेसिकली दो डायग्राम देखने को मिलेंगे। पहला डायग्राम ये आप लोगों का, एंड दूसरा डायग्राम आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इतनी ज़्यादा कैंडल्स देख के, इतनी सारी चीज़ों को देख के शॉक मत होना, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। तो ये हमारा जो लेफ्ट साइड में ये वाला जो डायग्राम है, इस पर मैंने लिख के रखा है बाय साइड का सेटअप। अब बाय साइड का सेटअप है, मतलब इसमें हम लोग अप डायरेक्शन की ट्रेड्स को ढूंढेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। और इधर हम लोगों का जो डायग्राम है ये है हमारा डाउन डायरेक्शन का, तो ये है हमारा सेल साइड का सेटअप। इस पे हम लोग डाउन डायरेक्शन की ट्रेड्स को ढूंढेंगे। राइट, ये आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो आपको लेवल दिख रहा है ये वाला, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक है। अब मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक को कैसे ड्रॉ करते हैं, बट मैं इसमें भी बताऊंगा क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस आपको आएंगे एडवांस वाली चीज़ में। राइट, इसके पहले मैंने आप लोगों को जो मिटिगेशन ब्लॉक बताया एंड अभी मैं जो मिटिगेशन ब्लॉक बता रहा हूँ उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो आप लोगों को पुराना वाला आपने देखा है तो इट्स फाइन, नहीं देखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैंने ऊपर आपके लिए अगेन इसको ड्रॉ करके रखा था। ये देखो मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ कैसे करते हैं, पहले आप लोग इस चीज़ को समझना। इस लाइन को मैं अलग करता हूँ एंड इस लाइन को मैं अलग करता हूँ। ये वाला जो पूरा डायग्राम है, ये वाला, ये जो पूरा है, ये आपका अप डायरेक्शन के ट्रेंड के लिए है। ये वाला जो पूरा डायग्राम है ये आपका डाउन डायरेक्शन के ट्रेंड के लिए है। अब अप डायरेक्शन के ट्रेंड में मार्केट कैसे चलता है, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। डाउन डायरेक्शन में कैसा चलता है, नीचे आएगा थोड़ा सा, ऊपर जाएगा हल्का सा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और ऐसे करते करते डाउन जाता है और ऐसे ही करते करते अप जाता है। तो मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ कैसे होता है उस चीज़ को अच्छे से समझना, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने सही से ड्रॉ कर लिया ना, फिर बाकी गेम आपका दिमाग का है और वो आप लोग आराम से लगा लोगे। अब देखो इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ, इधर तक गया, इधर तक, ऊपर तक, इधर तक आया। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर तक गया। तो आप लोगों ने क्या देखा, इधर से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इधर एक स्विंग बन रहा है। मतलब आप लोग वी बोलते हो ना, वी आपका कैसा बनता है, उल्टा वी बन रहा है इधर। राइट, तो ये जो टॉप है आपका, इसको आप लोग इधर बोलोगे स्विंग हाई। राइट, इधर से स्टार्ट हुआ मार्केट, इधर गया, नीचे आया और ऊपर चला गया। तो आप लोग देखो, आप लोगों ने क्या करा, सबसे पहले देखो, इसको मैं कैंडल्स के फॉर्म में भी बताऊंगा, ये इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कैंडल्स के फॉर्म में, बट कैंडल्स से समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पहले इधर ऐसे बता रहा हूँ। राइट, अदरवाइज मैं अगर कैंडल्स पे बताऊंगा तो एडवांस वाले को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। सबसे पहले समझो मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ कैसे होता है। अब देखो इधर से स्टार्ट हुआ मार्केट, ऊपर गया, नीचे आया, तो इधर से अभी तक इधर तक हम लोग इस पॉइंट पे आए हैं, नीचे तक अभी हम लोग ऊपर नहीं गए। इधर से स्टार्ट हुआ और ऊपर गया और नीचे आया, हम लोग इधर तक आ चुके हैं। अब हमारे पास एक स्विंग बन रहा है इधर, जो कि है ये वाला। तो इसको हम लोग कर लेंगे इधर एक लाइन लेके ड्रॉ। ये हम लोगों ने स्विंग को ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, हो सकता है मार्केट इधर से नीचे आने के बाद पूरा नीचे ही जाता जाए ऐसा, या तो पहला ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे। तो इधर क्या करा, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ये आपका जो स्विंग हाई इधर बना था, ये वाला जो जोन था स्विंग हाई वाला, ये वाला, ये जो मैं मार्क करूँ अच्छे से देखना, इसको मार्केट ने क्या करा, ब्रेक कर दिया इस वाले जोन से। इस वाले जोन से मार्केट ने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक होने के बाद भी दो कंडीशन है, हो सकता है कि ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा ऊपर जाता जाए ऐसा। राइट, पहली कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट आएगा और इस वाले जोन के पास आके रिजेक्शन ले ले। तो ये जो लाइन मैंने इधर ड्रॉ करी थी ना, ये आपका है मिटिगेशन ब्लॉक। सिमिलरली ये जो है इधर से आपका इधर भी ड्रॉ होगा।
राइट, इधर भी आप लोग इसको ड्रॉ करोगे, हो सकता है मार्केट इधर से आके फिर इसको टच करे फिर ऊपर चला जाए। तो ये जो टच कर रहा है इधर और इधर जो टच करेगा आगे जाके, इसके बाद ये जो ऊपर जा रहा है ना इतना, इस पे हम लोग ट्रेड को ढूंढते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका बनेगा मिटिगेशन ब्लॉक और मार्केट इस पर टैप करेगा, टैप करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा ना हम लोग इसके अंदर ट्रेड को ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों को डायरेक्शन क्लियर रहेगा कि आपका जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। एंड अगर आप लोगों की डायरेक्शन क्लियर है तो आपकी ट्रेड पहले से ही क्लियर हो चुकी है। मैं आपको फिर से बताता हूं, अच्छे से आप लोग इस चीज को समझना। इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, तो आपका क्या बन गया, एक ऐसा स्विंग बन गया। अब ये जो स्विंग बना है इसका हाई आप लोगों ने मार्क करा, ये स्विंग मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद मैंने क्या देखा, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करता है, उसके बाद ये रीटेस्ट करेगा, ये जैसे इसने रीटेस्ट करा इस पॉइंट पे, तो अब मेरा ये मिटिगेशन ब्लॉक रेडी है ट्रेड देने के लिए। तो ड्रॉ कैसे करना है मैं अभी आप लोगों को वही समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कैंडल्स वाले फॉर्म में कि ट्रेड कहाँ पर लेना है। तो ये हमारा पूरा मिटिगेशन ब्लॉक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं आप लोगों को डाउन डायरेक्शन का भी बता देता हूँ अच्छे से। ये आपका डाउन डायरेक्शन का मिटिगेशन ब्लॉक है। तो मार्केट डाउन आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर पूरा डाउन आया, तो थोड़ा नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, तो नीचे आने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, तो आप लोग इधर देखो, इधर क्या बना, एक स्विंग लो बना। उधर हमारा क्या बन रहा था, स्विंग हाई बन रहा था। इधर हमारा बना क्या, स्विंग लो। अब स्विंग लो बना तो मार्केट हो सकता है इसके बाद सीधा ऐसा ऊपर चला जाए, ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करे। तो मार्केट क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको ब्रेक करने के बाद हो सकता था कि मार्केट जैसे नीचे सीधा चला जाए, बट मार्केट ने क्या करा, ऊपर आया, इस जोन को टच करा, एंड इस जोन को टच जैसे ही करा तो ये बन गया आपका अब इधर से ये मिटिगेशन ब्लॉक। मेरा रेक्टेंगल जैसा ड्रॉ हो रहा है, इसको देखना, ये वाला जो कर्सर के थ्रू ड्रॉ हो रहा है, ये बना आपका मिटिगेशन ब्लॉक, और आप लोग इसको ऐसा ड्रॉ कर दोगे। अब जब भी मार्केट इसके पास आएगा उसके बाद आप लोगों को इतना पूरा जोन मिलेगा डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ढूंढने के लिए, और इतने जोन के अंदर आपको सिर्फ 5-6 ट्रेड ढूंढने हैं जो कि आप लोगों के प्रॉपर एक्यूरेट अच्छे खासे ट्रेड होंगे, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि आप लोगों को इसको कैसे ड्रॉ करना है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। अब मैं आप लोगों को इधर समझाता हूँ, इधर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं इधर आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से समझाता हूँ। सो देखो, इसको मैं डिलीट कर दूँ एक सेकेंड ना। हाँ, अब आप लोग देखो, मैंने आप लोगों को बताया दो चीज़ हैं। पहली चीज़ एक अप डायरेक्शन के लिए, सेकंड चीज़ एक डाउन डायरेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझेंगे। देखो, पहले हमारा मिटिगेशन ब्लॉक हमेशा कहाँ पर ड्रॉ होगा, या तो स्विंग हाई पर ड्रॉ होगा या तो स्विंग लो पर ड्रॉ होगा। इस चीज़ को याद रखना, स्विंग हाई पर ड्रॉ होगा या तो स्विंग लो पर ड्रॉ होगा आपका मिटिगेशन ब्लॉक। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखना, ओके। अब आप लोग देखो कैसे आपको करना है। पहली चीज़, रूल नंबर 1, आप लोग मिटिगेशन ब्लॉक को जो ड्रॉ करोगे, एडवांस वाली मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप लोगों को पुराना वाला नहीं बता रहा, तो एडवांस वाले मैं आपको बता रहा हूँ, तो अच्छे से समझना। सबसे पहले आप लोग जाओगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग जाओगे, कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप लोग मिटिगेशन ब्लॉक को ड्रॉ करोगे। अब वो कैसे करोगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बट ये जितनी भी कैंडल इधर बन रही हैं ये पूरी की पूरी 15 मिनट टाइम फ्रेम की हैं, तो 15 मिनट पे आपको सब कुछ करना है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद ट्रेड 1 मिनट पर करोगे, बट ये पूरा एनालिसिस वाला काम आपका 15 मिनट पर होगा। इस चीज़ को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, राइट। अब आप लोग देखो, इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ, पहले हम लोग बाय साइड के सेटअप को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सेल साइड के सेटअप पे आएंगे, राइट। तो पहले मैं बाय साइड के सेटअप पे ज़्यादा फोकस करूंगा। तो अब आप लोग देखो, इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और थोड़ा सा नीचे आ गया। तो थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आ गया, और ये नीचे आया, तो इधर क्या बन गया आपका, ये पॉइंट आपका बन गया कौन सा, स्विंग वाला। ये वाला आपका बन गया क्या, स्विंग हाई। तो आप लोगों ने क्या, हो सकता है मार्केट इसके बाद सीधा नीचे चला जाए, हो सकता है इसके बाद इसको ब्रेक कर दिया। तो मार्केट ने क्या करा, इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये देखो, याद रखना, एक सेकंड में एक गलत कैंडल मूव हो गई में से, मैं इसको मूव कर रहा था। लास्ट ग्रीन कैंडल जो रहेगी, मार्केट नीचे आया थोड़ा सा, उसके सबसे लास्ट वाली ग्रीन कैंडल मतलब ये आपका बनेगा स्विंग हाई, राइट। तो इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो ये बन गया आपका पूरा स्विंग हाई वाला पॉइंट। तो आप लोगों ने क्या करा, इसको कर दिया मार्क, एक रेक्टेंगल लेके। इसको मार्क करने के बाद अब हो सकता है मार्केट इधर से नीचे जा रहा है तो मार्केट पूरा नीचे ही चला जाए, बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप डायरेक्शन का है, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये चीज़ आपको भी पता है। अब ट्रेंड कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट आपको नहीं पता तो मैं आपको अभी प्लेटफॉर्म पर जब ले जाऊंगा तब आपको उधर फिर से बता दूंगा। तो रूल नंबर 1, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पूरा एनालिसिस आप लोग करोगे। आप लोगों का मार्केट इधर से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया। अब जब ऊपर गया और थोड़ा सा नीचे आया तो इधर एक बन गया स्विंग, उस स्विंग को आप लोगों ने एक रेक्टेंगल से ड्रॉ कर दिया। मार्केट ने क्या करा, इस स्विंग को करा ब्रेक, इसको लेवल को देखो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट गया ऊपर,
राइट। और ऊपर जाने के बाद अब हम लोगों का ये वाला जो लेवल है, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक अब तैयार है। इस चीज़ को याद रखना, ये जो लेवल है अब तैयार है। अब इस पर ट्रेड हम लोग कैसे लेंगे? अभी हम लोग याद रखना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। अभी हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं आए हैं ट्रेड प्लेस करने के लिए। अभी गलती से कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे लोग बिगिनर्स होंगे, बहुत सारे लोग जो बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छे से इस चीज़ को समझना, क्लैरिफाई करके मैं बता रहा हूँ। देखो, इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, तो इधर आपका बन गया क्या? स्विंग हाई। स्विंग हाई को आप लोगों ने एक लेवल के थ्रू ड्रॉ कर दिया। अब स्विंग हाई आप लोगों का ब्रेक कर दिया, मार्केट ने इसको लेवल को आपको ब्रेक कर दिया, तो चलता है, ब्रेक कर दिया, चलेगा। हम लोगों को लेना देना नहीं है इस चीज़ से कि ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट होगा। ये मार्केट ने ब्रेक करा, ऊपर गया, ऊपर गया। इसके बाद हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट इस लेवल को आके टच करे, रीटेस्ट करे। अगर मार्केट इसके बाद सीधा ऐसा ऊपर निकल जाएगा तो कोई हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। ऐसा अगर ये चला जाए तो हमको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, राइट। ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, मार्केट तो सीधा ऊपर चला गया तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। बट अगर मार्केट आके इसको रीटेस्ट करता है, मतलब मार्केट ने क्या करा, एक सेकेंड, अब देखो, ऊपर गया, नीचे आया और इस लेवल को देखो, इस कैंडल ने इस लेवल को टैप कर दिया। अब ये जो लेवल टैप हुआ है, इस लेवल के टैप होने के बाद आप लोगों को आना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप लोगों को ढूंढना चालू करना है पैटर्न्स को। और 5 मिनट पे पैटर्न्स ढूंढने के बाद आप लोग जाओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एंट्री को ढूंढोगे। वो कैसे करना है, वो क्या करना है, वो मैं सब चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। उस चीज़ के बारे में आप लोग बेफिक्र रहो, हर एक चीज़ में बताऊंगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वीडियो के पहले ही जस्ट मैंने एक एफएफएलसी पैटर्न का वीडियो अपलोड करा था। आपको एफएफएलसी पैटर्न के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने एक रिवर्सल पैटर्न के बारे में वीडियो अपलोड करा था, तो आप लोगों को उस रिवर्सल पैटर्न के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एफएफएलसी पैटर्न जस्ट इसके पहले वाले वीडियो आप लोग देख लेना, वो आपको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज 5 मिनट पे और 1 मिनट पे ट्रेड प्लेस करने के लिए हम लोग उसी पैटर्न को इधर यूज करेंगे, राइट। उसी पैटर्न को हम लोग इधर यूज करने वाले हैं, तो आप लोगों को उसका नॉलेज होना चाहिए। एफएफएलसी पैटर्न और एक रिवर्सल पैटर्न, अभी आप लोग इसको समझो, उस वीडियो को आप लोग बाद में देख लेना, बट वो चीज़ आनी चाहिए, तभी आप लोग इसको यूज कर पाओगे। अब आप लोग इधर देखो, इस कैंडल ने टैप करा, इस कैंडल के टैप करने के बाद आप लोग तुरंत आओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इसको मैं डिलीट कर दूं, ओके। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब आप लोग ढूंढोगे या तो रिवर्सल पैटर्न अप डायरेक्शन का, या तो एफएफएलसी पैटर्न अप डायरेक्शन का। 5 मिनट में वो ढूंढने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो मैं आपको अभी आगे जाके समझा दूंगा कि ट्रेड कैसे प्लेस करना है। वो आपको प्लेटफॉर्म क्यूटेक्स पे ही अच्छे से समझ में आएगा, इधर नहीं आएगा। इधर बस इतना समझो कि मिटिगेशन ब्लॉक काम कैसे करेगा, वही इंपॉर्टेंट है इधर। सबसे पहले मैंने क्या करा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैंने मार्केट को देखा, मार्केट इधर से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया। उसके बाद मैंने इधर एक लेवल ड्रॉ करा। मैंने सोचा कि यार इधर अगर मिटिगेशन ब्लॉक बनता, हो सकता है बनेगा, हो सकता है नहीं बनेगा, 50-50 है, वो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। अगर बनता है तो ट्रेड मिलेगा, नहीं बनता तो दूसरे मार्केट में ट्रेड मिलेगा, राइट। तो मेरे को पता, मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कर दिया इसको रीटेस्ट। अब इस कैंडल ने इसको टच करा है, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे, और उसके बाद आप लोग इधर इतना बड़ा मूव आप लोग कैप्चर करोगे। मैं आपको बताऊं, अगर रियलिटी में तो इतना कुछ मूव आप लोग अप डायरेक्शन का कैप्चर करोगे 15 मिनट के हिसाब से। मतलब आप लोग आराम से 4-5 ट्रेड देखने को मिलेंगे, जिसकी जो आप लोग बोल सकते हो वाइब होगी, वो बहुत डिफरेंट होगी, बहुत सही ट्रेड होगी वो आपकी। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो आप लोगों ने अभी कितना सीखा इस चीज़ को समझना कि मिटिगेशन ब्लॉक को ड्रॉ करा, अप डायरेक्शन का मिटिगेशन ब्लॉक है, ये आपका ट्रेंड अप डायरेक्शन का है, ये मिटिगेशन ब्लॉक आपका अप डायरेक्शन का है। मार्केट इस कैंडल ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको टैप करा, टैप करने के बाद अब आप लोग 15 मिनट से स्विच करोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करना है आप लोगों को, वो मैं आपको आगे जाके अभी वीडियो में बताऊंगा, राइट। तो ये पूरा सिनेरियो हमारा हो चुका है डन। अप डायरेक्शन का मिटिगेशन ब्लॉक आपको कैसे ड्रॉ करना है, आई होप समझ में आ गया होगा। एंड नहीं भी आया हो तो अभी हम लोग जब प्लेटफॉर्म के साइड जाएंगे तो आपको और अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। नाउ हम लोग आते हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। तो देखो, डाउन डायरेक्शन भी सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। पहली कंडीशन, आपका ट्रेंड डाउन डायरेक्शन का होना चाहिए। पहली कंडीशन ये थी कि आपका जो ट्रेंड है वो डाउन डायरेक्शन का होगा। दूसरी कंडीशन, मार्केट इधर से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर आया। अब ज़्यादा नीचे आया है, थोड़ा सा ऊपर आया है, तो इधर बनेगा आपका क्या, स्विंग लो। स्विंग लो कहाँ बना, ये लास्ट रेड कैंडल। इधर हम लोग देखते थे लास्ट ग्रीन कैंडल को अप डायरेक्शन वाले में। अब हम लोग डाउन डायरेक्शन के मिटिगेशन ब्लॉक में क्या देखेंगे, लास्ट रेड कैंडल को। तो मार्केट इधर से इतना नीचे आया, उसके बाद इतना ऊपर गया, एक सेकेंड यार, इतना ऊपर गया। तो ये जो ऊपर गया है इसमें आप लोग को देखना है स्विंग लो। तो स्विंग लो आपका बन रहा है इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल लूंगा, ये मैंने लिया एक रेक्टेंगल।
और मैंने इधर इस स्विंग लो को ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट थोड़ा इधर है, मार्केट अभी इधर पे है, इतना नहीं बना, अभी पूरा नहीं बना, मार्केट इस ग्रीन कैंडल पे है और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हो सकता है मार्केट इधर से सीधा, इधर से जो है सीधा ऊपर निकल जाए, तो हम लोग को नहीं पता। बट अगर मार्केट ऊपर नहीं निकलता और इसको ब्रेक कर देता है, इसको देखो ब्रेक कर दिया, इस लेवल को इस रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया। लेवल के ब्रेक होने के बाद अगर आपका लेवल जो है वो प्रॉपर ब्रेक हो जाता है, तो लेवल के ब्रेक होने के बाद अब आप लोगों को ट्रेड मिलना चालू होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ, नीचे तक आया, ऊपर गया, आप लोगों ने स्विंग लो को ड्रॉ करा। स्विंग लो को ड्रॉ करने के बाद, ये स्विंग लो था, आप लोगों ने इसको ड्रॉ करा। स्विंग लो को ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने इसको नीचे आके ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने के बाद अब आप लोग वेट करोगे इसके रीटेस्ट होने का। अब रीटेस्ट कब हुआ? नीचे गया, नीचे गया, इस ग्रीन कैंडल के बाद देखो इस ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को टैप कर दिया। ये लेवल टैप हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो रही है पूरी की पूरी कहानी, इस चीज को याद रखना। राइट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को प्लीज रिवाइंड करके देख लेना, पीछे आप लोग बार बार इसको करके देख लेना। ओके, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को पूरा सब कुछ बताने का। ओके, कोई बंदा नहीं बैठा अभी तक जो आप लोगों के लिए 30-40 मिनट का वीडियो बनाता होगा और ऐसी चीज़ें सिखाता होगा। मैं दे रहा हूँ अपना टाइम, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है अच्छे से समझना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इधर प्रॉफिट करो यार। जो प्रॉफिट का मज़ा है वो किसी और चीज़ में मज़ा नहीं है। अगर आप लोग पूरा डेडिकेशन दे रहे हो एंड प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मज़ा नहीं है चीज़ों में। अब आप लोग देखो, इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ, नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर आया, ये बन गया आपका स्विंग लो। स्विंग लो को आप लोगों ने एक लेवल के थ्रू ड्रॉ करा। ड्रॉ करने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट करा। ये पूरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हुआ। इस ग्रीन कैंडल ने जैसे ही इसको टच करा और ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद मैं आऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स ढूंढने के लिए। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्या क्या यूज करूंगा? अपना FFLC पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। तो इसलिए मैंने आप लोगों से बोला कि जिसको भी FFLC पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न के बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज आप लोग उनको देख लेना। इस वीडियो के बाद ही आप लोग देख लेना, पहले आप लोग इस वीडियो की एक्यूरेसी देखो। राइट, सो ये हम लोग को समझ में आ गया कि मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ कैसे करना है। रीटेस्ट के बाद का काम क्या है वो अब हम लोग चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ एंड उधर हम लोग देखेंगे कि रीटेस्ट के बाद आपको कैसे क्या करना है। बट उसके पहले जिसने भी अभी तक हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा तो मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को उधर नंबर भी मिल जाएगा एंड अगर लिंक वर्क नहीं करता है व्हाट्सअप कम्युनिटी का तो उसी के नीचे जस्ट एक नंबर है, तो आप लोग उस पर मेरे को मैसेज कर देना कम्युनिटी या लिंक, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ। ओके, सो गाइज आप लोग इधर फाइनली चेकआउट कर सकते हो, हम लोग आ चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ। तो अब मैं आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस करके बताता हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा बट बहुत एडवांस है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैंने क्या बोला, आपको ढूंढने हैं क्या? मिटिगेशन ब्लॉक बस आप लोगों को ढूंढना है। अब मिटिगेशन ब्लॉक आप लोगों को कैसे ढूंढना है, क्या आप लोगों को करना है, क्या आप लोगों को नहीं करना, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, बट एक परफेक्ट एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो थोड़ा सा हम लोग इधर वेट करते हैं। ओके, अब आप लोग देखो, इधर देखो, ये मार्केट का जो ट्रेंड है ये अप डायरेक्शन का ट्रेंड है। ज़्यादा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ज़्यादा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ज़्यादा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ज़्यादा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। दैट मीन्स ये ट्रेंड है, आपको क्लियरली दिख रहा है, इसमें मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका जो मार्केट का ट्रेंड है वो आप लोगों का अप डायरेक्शन का है। आफ्टर दैट आप लोग इधर देखो, तो ये जो ट्रेंड आपको क्लियर हो गया। सिमिलरली इधर आपको मैं डाउन डायरेक्शन का अगर ट्रेंड दिखाऊं कहीं पे, तो ये आपका डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। इसमें मैं इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये डाउन डायरेक्शन का जो है आपका ट्रेंड है। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब आप लोगों का मेन काम इधर से स्टार्ट होता है। देखो, ये हमारा अप डायरेक्शन का ट्रेंड। अब अप डायरेक्शन का ट्रेंड है तो आप लोगों को अप डायरेक्शन का मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ करना है। तो आप लोग कैसे करोगे? इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ, इतना ऊपर गया, थोड़ा सा फॉल करा। इधर से स्टार्ट हुआ, इतना ऊपर गया, थोड़ा सा फॉल करा, या फिर इधर से स्टार्ट हुआ, इतना ऊपर गया, थोड़ा सा फॉल करा, तो लास्ट ग्रीन कैंडल मेरा बनेगा क्या? मिटिगेशन ब्लॉक। तो ये बन गई मेरी क्या? लास्ट ग्रीन कैंडल। तो मैं एक लूंगा क्या? रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल किधर पे है इसमें यार? ये वो लोग ना डेली रेक्टेंगल को ऊपर नीचे कर देते हैं, बहुत दिमाग खराब होता है मेरा इस चीज़ पे। ये रहा, कल फर्स्ट नंबर पे था रेक्टेंगल। राइट, अब आप लोग देखो, ये मैंने इधर इस कैंडल को मैंने ड्रॉ कर दिया पूरा का पूरा मिटिगेशन ब्लॉक बना के। राइट, तो ये मैंने इसको करा ड्रॉ, ये हो गया मेरा मिटिगेशन ब्लॉक इधर ड्रॉ। अब मैं इसको कर देता हूँ डिफरेंट कलर का थोड़ा, एंड इसको मैं कर देता हूँ डॉटेड प्लस लॉक। अब देखो कैसे करा मैंने ड्रॉ।
इधर से मान के चलो या इधर से मान के चलो, ये इनसाइड बार के अंदर है तो आपका ये पूरा ग्रीन कैंडल है। इधर जो दो रेड कैंडल दिख रही हैं ये प्राइस मूवमेंट के हिसाब से कोई रेड कैंडल नहीं है, वो एक अलग कहानी है, वो आपको आगे जाके समझाऊंगा। इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये बन गया स्विंग हाई, मैंने स्विंग हाई को ड्रॉ करा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्विंग हाई के ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो ये मार्केट और ऊपर गया, इस कैंडल ने देखो स्विंग हाई को ब्रेक करा, उसके बाद इस कैंडल ने रीटेस्ट करा, इस कैंडल ने रीटेस्ट करा और इस कैंडल ने भी रीटेस्ट करा, ये वाली कैंडल ने रीटेस्ट करा। इसके बाद मैंने क्या बोला था, हम लोग आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैं इस कैंडल को भी मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि हमें पता चले कि किस कैंडल ने रीटेस्ट एक्चुअल में करा था, राइट। इसके बाद मैं डाउन डायरेक्शन का भी आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कैसे उसको यूज़ करना है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी है, मान रहा हूँ, बट एडवांस है ना, उतना भी ज़्यादा एडवांस नहीं है। बट अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप लोग बहुत अलग लेवल पे हो। अब आप लोग आओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाली कैंडल हम लोगों ने मार्क करा था, ये वाली कैंडल हम लोगों ने मार्क करी, तो ये हमारा पूरा जोन हुआ रीटेस्ट, ये पूरा जोन रीटेस्ट हुआ। इसके बाद वाले पूरे जोन पे हम लोगों को मिला है अप डायरेक्शन का मूव। ये आप लोग देखो, ये वाली कैंडल ने रीटेस्ट करा। इसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग सिर्फ एक ग्रीन कैंडल का वेट करोगे, राइट, कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों को पूरा मूव मिलेगा अप डायरेक्शन का, उस पर आपको एफएफएलसी और रिवर्सल को यूज करके ट्रेड करना है। मतलब फिर से बताता हूं, देखो मैं आया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इधर मैंने क्या करा, अपने मिटिगेशन ब्लॉक को ड्रॉ करा, इधर से गया, इस स्विंग हाई को ड्रॉ करा, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट करा। इसके बाद इस कैंडल के रीटेस्ट करने के बाद मैं आऊंगा सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैं एक बस ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो मेरा मिटिगेशन ब्लॉक है ये अप डायरेक्शन का मिटिगेशन ब्लॉक है, और अगर मैं एक लेवल कंफर्मेशन अकेला ले लूं तो मेरे को जितने भी ट्रेड मिलेंगे वो मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्रेड मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक ग्रीन कैंडल का बस वेट करूंगा, ताकि मेरे को पता चल जाए कि कोई ट्रैप तो नहीं कर रहा। हो सकता है मार्केट ट्रैप कर दे, थोड़ा सा रिजेक्शन दे के फॉल कर जाए, तो आप लोग लॉस कर दोगे। इसलिए एक ग्रीन कैंडल का मतलब ये वाली जो ग्रीन है, इसको अगर मैं अनलॉक करूं तो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, इसका हम लोग वेट करेंगे। इसके बाद अब जितनी भी कैंडल आई है ना, ये इस पर हम लोग ढूंढेंगे अप डायरेक्शन की ट्रेड को। तो मैं आपको अच्छे से सही तरीका बताऊं, सो मैं एक और आप लोगों के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। ये मैंने लिया रेक्टेंगल, इसका कलर मैं डिफरेंट करता हूं, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से समझो इस चीज़ को, जो सही तरीके से समझेगा वही तो प्रॉफिट कर पाएगा। अदरवाइज स्ट्रेटेजी तो हज़ार लोग बता देते हैं। अरे यार, ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया, मेरे को इसको लॉक करना था। इसको भी मैं इतना ले आता हूँ, ये मेरा जोन था, थोड़ा ऊपर नीचे ड्रॉ हो गया होगा, अब समझ जाना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ करा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने टैप करा, उसके बाद मैंने एक ग्रीन कैंडल का वेट करा। इस ग्रीन कैंडल का वेट करने के बाद अब इस कैंडल से लेके मैं कहाँ तक ट्रेड कर सकता हूँ, कोई लेवल नहीं है, तो अब मैं बहुत सारी ट्रेड इस जोन से देख सकता हूँ। बट याद रखना सिर्फ 10 या 15 कैंडल तक आप लोग जाना, उससे ज़्यादा मत जाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना तक हम लोग जाएंगे, इसके बाद हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि 10 उसके बाद कोई ना कोई सा लेवल आ जाता है लेफ्ट साइड में। ओके, सो अब आप लोग देखो, इस कैंडल के बाद पूरा इतना जोन है आपके पास ट्रेड करने के लिए। तो अब मैं आऊँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब वो कैंडल कहाँ गई उसको ढूंढूंगा सबसे पहले मैं। ओके, थोड़ा सा पीछे होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई एम रियली सॉरी, बट ढूंढना पड़ेगा उस कैंडल को, राइट, क्योंकि मैंने एनालिसिस पूरा उसी के हिसाब से बताया है। एंड मैं फिर आपको डाउन डायरेक्शन का भी प्रॉपर एनालिसिस बता दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। ओके, एक सेकेंड ना, थोड़ा ज़्यादा पीछे कर दिया था क्या हम लोगों ने एनालिसिस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लोड होने देते हैं पहले हम लोग इसको। ये रहा हमारा जोन, ये रहा। ओके, सो ये देखो, अब ये हमारा जोन था। मैंने क्या बोला, इस कैंडल के बाद आप लोग अप डायरेक्शन के ट्रेड ढूंढोगे। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, मिटिगेशन ब्लॉक 15 मिनट पे कैसे ड्रॉ करना है। 5 मिनट पे टच होने के बाद एक ग्रीन कैंडल का आप लोगों को वेट करना है, जो कि ग्रीन कैंडल ये रही। तो मैं इसको अब डिलीट करता हूँ। ये ग्रीन कैंडल के बाद हम लोग को अप डायरेक्शन का ट्रेड ढूंढना था। अब अप डायरेक्शन के ट्रेड के लिए मैंने क्या बोला था, या तो आप एफएफएलसी ढूंढोगे या तो आप रिवर्सल ढूंढोगे, बस। और रिवर्सल और एफएफएलसी का वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड करके रखा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि या तो आप लोग रिवर्सल ढूंढोगे या तो आप लोग एफएफएलसी ढूंढोगे। सिर्फ इन दो पैटर्न का यूज करना है, इसके अलावा खुद से कुछ ऐड करके ट्रेड करोगे ना, तो फिर ये मत बोलना कि मैंने जो ऐड करा वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मार्केट में बहुत लंबे टाइम से हूँ, मेरे को पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे काम करेगी। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, जैसा मैं बता रहा हूँ आप लोग वैसा करना। अब देखो, इस कैंडल को आप लोगों को भी मार्क करना पड़ेगा, नहीं तो आप भटक जाओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इतनी सारी कैंडल आ जाएंगी, क्योंकि 5 मिनट की एक कैंडल के अंदर 1 मिनट की 5 कैंडल होती हैं। तो आप लोगों को भी मार्क करना पड़ेगा, राइट। अब देखो, इस कैंडल के बाद ट्रेड को ढूंढना था। पहला मेरा रिवर्सल बना, कैसा, एक ग्रीन, दो बैक टू बैक रेड,
इधर हमारा बना रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से हम लोग इस कैंडल पे अप डायरेक्शन के ट्रेड को प्लेस करते। पहला ट्रेड हमारा प्रॉपर विन, पहला ट्रेड प्रॉपर विन। इतनी देर के बाद आपको पहला ट्रेड मिला प्रॉपर विन। लेकिन अब फिर से देखो, एक ग्रीन, दो बैक टू बैक रेड, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, प्रॉपर पैटर्न है। इस कैंडल पर मैं अगेन ट्रेड को प्लेस करता, अगेन मेरा ट्रेड विन, दो ट्रेड बैक टू बैक फिर से विन। अब देखो इधर ग्रीन रेड ग्रीन रेड, क्या बना, एफएफएलसी बना। इस कैंडल पर ट्रेड लेता पहला, अगेन विन। इसको छोड़ देता क्योंकि मेरे को अप डायरेक्शन का ट्रेड ही चाहिए। इस कैंडल पे अगेन ट्रेड लेता, फिर से विन। मैंने 4 ट्रेड इधर प्लेस करे, मेरे चारों के चारों ट्रेड आप लोग इधर चेकआउट करो, प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से विन हो गए। 4 ट्रेड मैंने लिए, चारों के चार। देखो इतने जोन में आपको मैंने बोला 4-5 ट्रेड बस मिलेंगे, बट इतनी जो ट्रेड आपको मिली, एक भी ट्रेड कहीं से भी आप लोगों की रिस्क वाली तक नहीं थी, मैं ये बोलना चाहता हूँ। एंड एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अगर बाई चांस, देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग जब भी ट्रेड प्लेस करोगे तो बिल्कुल लॉस होगा ही नहीं। लॉस होगा तब आप लोग एक सिंगल स्टेप मार्टिंगल ले सकते हो, और अगर वो सिंगल स्टेप मार्टिंगल लॉस होता है तो मार्केट चेंज कर देना, उस मार्केट पे ट्रेड को प्लेस मत करना। सो 4 ट्रेड हमको इधर मिले। उसके बाद मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाऊं तो ये आप लोग देखो, ग्रीन रेड, सॉरी ग्रीन रेड, हाँ। इस कैंडल पे आपको एक ट्रेड मिलता, एक ट्रेड आपका फिर से विन, राइट। इधर आपका डाउन डायरेक्शन का सेटअप है, इधर भी डाउन डायरेक्शन का सेटअप है, आपको ट्रेड नहीं मिलता। एंड इधर आप लोगों को फिर से मिलता ग्रीन रेड, इस पर ट्रेड मिलता पहला विन, इस पर आपको मिलता दूसरा विन। उसके बाद तो आपका डोजी बनाया तो नहीं मिलता। तो आप लोग देखो, मैंने क्या बोला, सिर्फ 10 कैंडल तक 5 मिनट की, तो 10 कैंडल 5 मिनट की आपकी इधर तक आ रही है, इधर तक। इसके बीच में आप लोग देखो, मैंने 7 ट्रेड प्लेस करे, सातों के 7 ट्रेड मेरे प्रॉपर विन हुए। बस एक ही बार में आपको 7 ट्रेड मिले, 7 के 7 ट्रेड प्रॉपर विन है। ये आपका प्रॉपर सेटअप है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ करना है। फिर से आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको सबसे साइड कर दूं पहले। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप लोग अपने मिटिगेशन ब्लॉक को ड्रॉ करोगे। मिटिगेशन ब्लॉक को ड्रॉ करने के बाद आप लोग आओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मिटिगेशन ब्लॉक को रिटेस्ट होने देना मार्केट को, राइट। रिटेस्ट होने के बाद आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करोगे कंफर्मेशन के लिए कि उधर से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा मिटिगेशन ब्लॉक से। अगर मार्केट आपका मिटिगेशन ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग एक ग्रीन कैंडल का वेट करोगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करने के बाद अब आप लोग आ जाओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और सिर्फ रिवर्सल और सिर्फ एफएफएलसी का यूज करके आप लोग ट्रेड प्लेस करोगे। कौन से, अप डायरेक्शन के। क्यों? क्योंकि हम लोग का मिटिगेशन ब्लॉक अप डायरेक्शन का था, हमारा ट्रेंड अप डायरेक्शन का था, हमारा लेवल अप डायरेक्शन का था, तो हम लोग एफएफएलसी और रिवर्सल दोनों को ही अप डायरेक्शन में यूज करेंगे, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं डाउन डायरेक्शन का भी आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने क्योंकि पहले ही बोला था कि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है। डाउन डायरेक्शन का मैं कहाँ से आप लोगों को दिखाऊं, थोड़ा इधर से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। रुक जाओ, मैं आपको डाउन डायरेक्शन थोड़ा सेटअप ढूंढना पड़ता है। ओके, आप लोग ये देखो, डाउन आया थोड़ा सा ऊपर, इधर अभी मिटिगेशन ब्लॉक ही नहीं बना। ओके, मैं आपको बताता हूँ मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पर बना है। ओके, ये आप लोग इधर चेकआउट कर सकते हो। इधर से इतना जोन अगर अपन लेंगे तो ये ब्रेक कर दिया, तो यार ओटीसी मार्केट में मिटिगेशन ब्लॉक ढूंढना थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, मैं दूसरा मार्केट कुछ ऐड करता हूँ। एक तो मैं वीडियो को ऐसा रोकता भी नहीं हूँ, कट भी नहीं करता, मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ। ओके, मतलब ऐसा नहीं करता कि वीडियो कट करके आप लोगों को बताऊँ, ऐसा भी नहीं करता। ओके, सो अब आप लोग देखो, इधर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका मार्केट है, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसने ब्रेक कर दिया, तो ये बन गया हमारी लास्ट रेड कैंडल। इसमें कौन सी है, ये वाली है लास्ट रेड कैंडल। ये डोजे को काउंट मत करना, ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल है। ये अगर रियलिटी बताऊं तो जिसको समझ में आ गया वो समझ गया इस चीज़ को, ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल है, राइट। तो इसके बाद ये मेरा बना मिटिगेशन ब्लॉक, तो मैं इसका एक रेक्टेंगल लूँगा। अब फिर से मेरा रेक्टेंगल घूम गया यार, ये रहा मेरा रेक्टेंगल। आई एम रियली सॉरी, बट आई वॉन्ट कि जो चीज़ मैं यूज़ करूँ आंखों के सामने तुरंत मिल जाए। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। ये मेरा रहा रेक्टेंगल, इसको मैंने ड्रॉ करा। ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक है इतना पूरा। अगर बॉडी लेनी है तो बॉडी भी ले सकते हो, बॉडी वाइज भी चल सकते हो, विक से टैप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विक ज़्यादा बड़ी है तो आप लोग बॉडी से चल सकते हो। ये देखो, अब मार्केट आया, मार्केट में मैंने क्या बोला, टैप करा। अब देखो मैं इतना आगे तक इसको क्यों ड्रॉ करूं, जब देखो सब अच्छे से समझना। देखो ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक बन गया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इस कैंडल ने देखो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद तुरंत इस कैंडल ने टैप कर दिया, तुरंत भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस कैंडल के टैप करने के बाद अब मैं आऊँगा कहाँ पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और एक ग्रीन कैंडल का वेट करूँगा। तो मैं आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर टैप हुआ है
इस कैंडल ने टैप करने, देखो इधर टैप नहीं करा, इस कैंडल ने टैप करा, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल मेरी पहली ग्रीन कैंडल है। सॉरी 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 सॉरी, रेड कैंडल का वेट करूंगा क्योंकि हम लोग डाउन डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। डाउन डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक रेड कैंडल का वेट करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ड्रॉ करा लेवल अपना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम लोग इधर एक रेड कैंडल का वेट करेंगे। ये बनी हमारी रेड कैंडल। इस रेड कैंडल के बाद अब मैं पूरा 15 कैंडल तक, मतलब 10-15 इस रेड कैंडल के बाद, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर कहीं तक मैं पूरा का पूरा डाउन डायरेक्शन की ट्रेड्स ढूंढूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल फिर से लेता हूँ। वेयर इज द रेक्टेंगल राइट नाउ, ये रहा। एंड अब मैं इस कैंडल को मार्क कर देता हूँ क्योंकि मेरे को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पता रहना चाहिए कि कौन सी कैंडल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी 5 मिनट की कैंडल, इसको मैंने प्रॉपर ड्रॉ करा, डॉटेड में करता हूँ, चलो ऐसा ही ठीक है। इसके बाद मैं पूरी डाउन डायरेक्शन की ट्रेड्स ढूंढूंगा। तो मैं आ जाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखो, अब आएगा आपको मज़ा। उधर मैंने 7 की 7 ट्रेड विन कराई थी। अब इधर मैं आप लोगों को देखता हूँ, ये मेरा था कैंडल। इसके बाद मेरे को डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। तो अब मैं डाउन डायरेक्शन के अगर ट्रेड लूंगा तो मैं पूरे के पूरे सेटअप को फॉलो कौन सा करूंगा, डाउन डायरेक्शन के। सिंपल सी चीज़ है, डाउन डायरेक्शन का रिवर्सल, डाउन डायरेक्शन का एफएफएलसी। उसके अलावा मैं कोई भी पैटर्न वगैरह इधर फॉलो नहीं करूंगा। तो देखो, सबसे पहले एक रेड, 2 बैक टू बैक ग्रीन, डाउन डायरेक्शन का रिवर्सल पैटर्न। इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। इस कैंडल पर मैं पहला ट्रेड लेता डाउन डायरेक्शन का, मेरा ट्रेड पहला विन। उसके बाद फिर से बना इधर रिवर्सल, एक रेड, 2 बैक टू बैक ग्रीन। इसके हिसाब से इस कैंडल पर ट्रेड लेता, दूसरा ट्रेड विन। उसके बाद इधर कोई रिवर्सल नहीं बना, अगेन रिवर्सल, एक रेड, 2 बैक टू बैक ग्रीन। इस कैंडल पर ट्रेड लेता अगेन डाउन डायरेक्शन का, फिर से ट्रेड विन। उसके बाद इधर आपका एफएफएलसी बन रहा है, ये देखो, रेड ग्रीन। इस पर ट्रेड लेते डाउन डायरेक्शन का, ट्रेड या विन होता या तो रिफंड होता। फिर इसको छोड़ के इस पे लेते, प्रॉपर विन होता। इसको छोड़ के इस पे लेते, प्रॉपर विन होता। इसको छोड़ के इस पे लेते, अब आपका ट्रेड लॉस होता। तो मैंने आप लोगों से पहले बोला क्या, अगर एक ट्रेड लॉस होता है तो मार्टिंगल ले लेना। तो आप लोग इस कैंडल पर मार्टिंगल लेते, सिंगल स्टेप, आपका ट्रेड अगेन इधर प्रॉपर विन। तो आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हो, मैं बोल के नहीं बता रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों के सामने इस मार्केट को ओपन करा, आप लोगों के सामने मैंने एनालिसिस करा। ऐसा भी नहीं था कि मेरे को याद था कि पुराना मेरे को इधर ड्रॉ करना है, क्योंकि जितने लोग आप लोगों को बताते हैं वो लोग पहले से मार्क करके रखते हैं सब कुछ कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से देखो, रिवर्सल, एक ग्रीन, 2 बैक टू बैक रेड। रिवर्सल के हिसाब से इस कैंडल पर ट्रेड डाउन डायरेक्शन का, अगेन विन। ब्रेकआउट इधर बन रहा है, बट ब्रेकआउट को आपको यूज नहीं करना, मैं पहले बता देता हूँ। अब देखो, अगेन एफएफएलसी, ग्रीन रेड ग्रीन। इस पर ट्रेड लेता डाउन डायरेक्शन का, ट्रेड विन। इसको छोड़ता, इस पर ट्रेड लेता डाउन डायरेक्शन का, ट्रेड विन। इसको छोड़ता, इस पर ट्रेड लेता डाउन डायरेक्शन का, ट्रेड विन, अगेन 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 एंड अगेन। अब मैं इतना ही आप लोगों को एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप लोगों को क्या करना है। फिर से बता देता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिटिगेशन ब्लॉक को ड्रॉ करो। मैंने बता दिया आपको कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद आप लोग इधर आओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आपका अप डायरेक्शन का मिटिगेशन ब्लॉक है तो एक ग्रीन कैंडल का वेट करो रिटेस्ट के बाद, और अगर डाउन डायरेक्शन का मिटिगेशन ब्लॉक है तो एक रेड कैंडल का वेट करो रिटेस्ट के बाद। उसके बाद आप लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एफएफएलसी और रिवर्सल्स का यूज करके डायरेक्टली ट्रेड को प्लेस करो मिटिगेशन ब्लॉक की और अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में, क्योंकि पैटर्न एफएफएलसी अप डायरेक्शन की ट्रेड भी देता है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड भी देता है। रिवर्सल भी अप डायरेक्शन की ट्रेड देता है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड देता है। आपको अपने लेवल के हिसाब से, मिटिगेशन ब्लॉक के लेवल के हिसाब से आप लोगों को उसको प्लेस करना है, राइट। सो आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ प्रॉपर डिटेल में समझ में आया होगा। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग सबसे पहले जाकर उसको ज्वाइन करो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक वर्क नहीं करता तो आप लोग उसके नीचे जस्ट एक नंबर मिल जाएगा व्हाट्सअप का, आप लोग उसमें मैसेज कर देना कम्युनिटी, हम लोग आप लोगों को ऐड कर देंगे कम्युनिटी पे, राइट। एंड उसके अलावा किसी के ज़्यादा बड़े बड़े लॉसेस हैं, किसी को कोई डाउट है एंड आप लोगों को लॉसेस रिकवर करने हैं तो आप लोग हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो। कम्युनिटी ज्वाइन करके आप लोग को मैं गाइड कर दूंगा, राइट। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं करा आप लोग ज्वाइन कर लेना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना यार। आई वांट कि आप लोग प्लीज़ कमेंट वगैरह करो। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि प्लीज़ कमेंट वगैरह आप लोग इस वीडियो पर कर दिया करो। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ एंड ऐसा वीडियो कभी भी पूरे यूट्यूब पे कोई बंदा अगर मेरे लेवल का नॉलेज आप लोगों को दे दे, मैं उसी दिन यूट्यूब बंद कर दूंगा। अभी मैं आपको एडवांस सिखा भी नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी है। अभी हम लोग एडवांस का 50% सीखे हैं, क्योंकि सिखाने में एक्चुअल में टाइम लगता है। अगर एडवांस सिखाऊं अगर रियलिटी में तो 4-4 5-5 घंटे का वीडियो बनेगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना यार, प्यार वगैरह शो कर देना। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।